43 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में आज दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तक हजारों किसान हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसके लिए किसानों के 4 जत्थे तैयार किए गए हैं। पहला जत्था सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर तक, दूसरा जत्था टीकरी से कुंडली तक, तीसरा जत्था गाजीपुर बॉर्डर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक और चौथा जत्था हरियाणा के रेवासन से पलवल तक जाना है। 8 जनवरी को किसानों की सरकार से 8वें दौर की बातचीत होनी है और उससे पहले ट्रैक्टर रैली को किसानों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। हमने तमाम जो किसान हैं और जो किसान नेता हैं उन लोगों से बात की। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये एक ट्रेलर है। ये लोग 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं जिसका रिहर्सल ये कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार कृषि कानून को वापस ले ले। 2 मांगे तो आपकी मानी जा चुकी है, 2 अभी बड़ी मांग जो है आपकी पेंडिंग पड़ी है, तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना, ये काले कानून वापिस लो अपने। मेन तो ये है। अगर ये नहीं लिए तो 26 तारीख को फिर जो है दिल्ली में हुआ धरना पूरा। दिल्ली में तो कुछ और भी किसान है हमारे साथ। बाबू जी, आपका क्या नाम है? महावीर सिंह। कहाँ से आप आए हैं? हम क्याड़ा कला सोनीपत से। महावीर जी, आप ये बताइए कि आज ये मार्च निकाला था, कहा जा रहा है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, तो पिक्चर कैसी होगी? पिक्चर लाल किले पे किसान ही झंडा फहराएंगे। अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं करे, एमएसपी पे कानून नहीं बनाया, तो मोदी की बजाय अब की बार किसान ही झंडा फहराएंगे लाल किले पे। किसानों की रैली से आज हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। किसानों के ट्रैक्टर मार्च में कनाडा का झंडा दिखाई दिया है। इससे पहले किसानों की रैली में लेफ्ट पार्टियों का झंडा तो कई बार दिख चुका है, लेकिन आज पहली बार विदेशी झंडा देखने को मिला है। इसी के साथ एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में कोरोना के एसओपी का सही से पालन न होने पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से बचाव न होने पर तबलीगी जमात जैसे हालात हो सकते हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस ने सरकार के वकील से पूछा कि क्या आंदोलन कर रहे किसान कोरोना से बचाव के उपाय कर रहे हैं। जब सरकार के वकील ने इसका जवाब नहीं में दिया तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में निजामुद्दीन के तबलीगी जमात जैसे हालात हो सकते हैं। दिल्ली के किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च किया तो महाराष्ट्र में कृषि कानूनों के समर्थन में निकाली गई ट्रैक्टर रैली। किसानों ने कहा, हित में है नए कृषि कानून। कृषि कानून समर्थन रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, नारायण राणे और नितेश राणे मौजूद रहे। बुधवार को अमेरिका ने अपने 250 साल के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन देखा। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गईं। अमेरिका की कैपिटल हिल बिल्डिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने मानो पूरी संसद को हाईजैक कर लिया। अमेरिकी संसद के अंदर घुसकर हिंसा हुई। जब समर्थक काबू से बाहर होने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों पर तान दी। हंगामा इतना बढ़ा कि संसद के अंदर गोली तक चल गई। दरअसल अमेरिकी संसद में इलेक्टोरल कॉलेज पर बहस चल रही थी, जिसमें जो बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मुहर लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचा दिया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ वाशिंगटन में 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई है। कैपिटोल बिल्डिंग को सुरक्षित करने में सुरक्षा एजेंसियों को 4 घंटे लग गए। अमेरिका में इस बवाल के बीच ट्रंप के सभी सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया और यूट्यूब से भी ट्रंप के वीडियो हटा दिए गए हैं। अमेरिकी संसद में हुए हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हैरानी जताई बल्कि दुख भी जाहिर किया। पीएम मोदी ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन से प्रभावित नहीं कर सकते। सत्ता में बदलाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। पीएम मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। न्यू रेवाड़ी और न्यू मदार के बीच 306 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर चली डबल डेकर मालगाड़ी। 1.5 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने इस कॉरिडोर को बताया देश के विकास का कॉरिडोर। फ्रेट टर्मिनल होंगे, कंटेनर डिपो होंगे, कंटेनर टर्मिनल होंगे, पार्सल हब, न जाने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं, अनेक नई व्यवस्थाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं और विशाल व्यवस्थाएं विकसित होने वाली है। इन सब का लाभ हमारे गांव को, हमारे गरीब को, हमारे किसान को होगा। छोटे उद्योगों को होगा, कुटीर उद्योगों को होगा और साथ साथ बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भी आने के लिए बहुत बड़ी अवसर बन जाएगा और उनके द्वारा भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोलकाता के वुड्सलैंड अस्पताल से 6 दिनों के बाद सौरव को डिस्चार्ज किया गया। हार्ट अटैक के बाद सौरव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सौरव ने कहा वो पूरी तरह ठीक होकर जल्दी काम पर लौटेंगे। And I'm absolutely fine. Hopefully I'll be ready to fly soon. Thank you. देश के हर राज्य में कल कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया, केंद्र और राज्यों ने मिलकर टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली है। देश में जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। डॉक्टर मनोहर अगनानी देश में वैक्सीनेशन के नोडल अफसर होंगे। इसी के साथ हेल्थ मिनिस्टर ने देशवासियों से वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की।